हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, बहुत आदर करना या फिर सोच विचार में पड़ना। तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत चालाक होना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? वसंत, सर्दी, विस्तार या फिर शीतल। तो इनमें से वसंत विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीस में कौन सा संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि या फिर दीर्घ संधि। तो ग्रीस में दीर्घ संधि है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिर धन ईस बराबर ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 12, 11, 18 या फिर 14। तो अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है? करुण, रूपक, उल्लेख या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से रस के करुण भेद है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अलंकार का कौन सा भेद है? शब्दालंकार, लटानुप्रास, छेकानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्दालंकार हैं, इनके अलंकार के कौन से भेद हैं? तो शब्दालंकार है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? का, धा, ख या फिर भा। तो जो भा है वह अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो ये छः बना हुआ है, यह किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण के, तालव्य के या मूल स्वर के या फिर संयुक्त वर्ण के। तो जो छह ध्वनि है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह दो वर्णों के समूह से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जाव्या, जावधा, जाव्या या फिर आधा जा और या। तो जो ये शब्द है यह आधा जा और प्लस या से बना हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह या फिर अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? यह है, यहाँ पर जिसने लगा हुआ है इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। वाक्य के घटक होते हैं कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, अल्पविराम या फिर अवतरण। तो जो अवतरण है वह विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर झुकाना, सिर कटाना,
सिर चढ़ाना या फिर सिर पर उठाना। तो विरोध करने के लिए सही मुहावरा हो जाएगा सिर चढ़ाना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी फेर देना, पानी में आग लगाना, या फिर पानी पानी होना, या फिर पानी भरना। तो नाश कर देना के लिए सही मुहावरा हो जाएगा पानी भर देना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, श्लेष, अनुप्रास या फिर यमक। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस, बीभत्स रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो जुगुप्सा बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? शिव सिंह, सूरदास, घनानंद, विद्यापति। तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। संगनी, अर्धांगिनी, प्रेमिका, सहचरी। तो प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द अर्धांगिनी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुरित, दुख, दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भू प्रात। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। तो दुरित दुख दैन ना थे तब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात, इस पंक्ति के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। वायु, पृथ्वी, तालाब या फिर देवता। तो मारुत शब्द का पर्यायवाची वायु हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक है, साथ क्यों नहीं लाते। तो इसमें जो अशुद्ध भाग है वह तो तुम्हारी पुस्तक है, यही आपका अशुद्ध है। यहाँ पर तो नहीं होगा, यह तुम्हारी पुस्तक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आए ओ आओ कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो ए आए ओ आओ यह सब संयुक्त स्वर हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटा बड़ा उ के उच्चारण स्थान है दंत, होंठ, कंठ या फिर होस्ट ओष्ठ। तो उ ओ ये होठों का उच्चारण स्थान, इसलिए बी सही हो जाएगा। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 7 या फिर 5। तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25, 33, 29 या फिर 31। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, होष्ठ या फिर दंत। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान होष्ठ हो जाएगा, क्योंकि का, खा, गा, घा, अंगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान होष्ठ, दंत, कंठ या फिर मूर्धा। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि पा, फा, बा, भा ये सारे आप ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, मूर्धा, होष्ठ या फिर कंठ। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टा, ठा, डा, ढा यानी अंदर से निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, होष्ठ, तालु या इनमें से कोई नहीं। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, क्योंकि आप चा छा बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा। तो आप
की जो आवाज़ आ रही है वह तालु से टच होकर के आ रही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? नमक, कृपा, जात या फिर कुलीन? तो जो कुलीन शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? पठित, समझना, चालू या फिर कमाऊ? तो जो समझना शब्द है यह क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऐसा, बड़ी, काली या इनमें से कोई नहीं? तो जो काली शब्द है यह पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि यह इसका पुल्लिंग जो हो जाएगा वह काला हो जाएगा और स्त्रीलिंग जो है वह काली हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 5 लड़के, यह गुणवाचक नहीं होगा क्योंकि यह संख्या बता रहा है। लाल फूल, 10 हाथी या इनमें से कोई नहीं? तो जो 5 लड़के और 10 हाथी है यह संख्या बता रहा है, तो यह बिल्कुल भी गुण नहीं होगा, यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन जो लाल फूल है यह फूल की क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं कि लाल किस कलर का है, फूल किस कलर का है, तो लाल कलर का है, उसके गुण बताए, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लाल फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 8 या फिर 2? तो संख्यावाचक विशेषण 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 10, 8, 2 या फिर 4? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52, 55, 59 या फिर 49? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत्योष्ठ या फिर मूर्धा? तो वा यानी दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर के बनते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।